अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोग बात करेंगे क्योंकि गर्मियों का सीजन आने वाला है। तो बहरिया टाउन में रहते हुए क्या आप सोलर लगा सकते हैं? सोलर सिस्टम लगाने के लिए बहरिया टाउन में क्या पॉलिसी है? कौन से विला के ऊपर कितना सोलर लगा सकते हैं, उसकी एसओपीज वगैरह क्या है? इन सब टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे क्योंकि भाई गर्मियां आ रही हैं और आपको पता है कि बहरिया टाउन में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि एसी वगैरह चलाते हैं, जब एसी चलाते हैं तो जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत सारे लोगों को तो लाखों में भी बिल आता है। तो इन बिलों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है भाई सोलर सिस्टम। अब सोलर में 3 कैटेगरियाँ होती है। सबसे पहले आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाएँ। एक होता है ऑफ ग्रिड, फिर होता है ऑन ग्रिड और उसके बाद होता है हाइब्रिड सिस्टम। ये 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिया टाउन में जो विलाज़ हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के विलाज़ हैं, मतलब 125 गज़ से लेके 1000 गज़ तक है। अब इन विला के अंदर कौन से विला में कितनी कैपेसिटी का आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। 125 से लेके 200 गज तक के जो विला है उनके अंदर 5 केवीए तक का सोलर सिस्टम आप लगा सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे 272 गज वाले या 275 गज के जो विलाज हैं उनके अंदर आप 8 केवीए का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। जो 350 गज वाले विलाज हैं जैसा कि स्पोर्ट सिटी वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आप 10 केवीए तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। अगर 500 गज वाला विला है आपके पास तो उसमें 15 केवीए तक का आप सोलर सिस्टम लगा सकते हो। 1000 गज वाले विला के अंदर आप 25 केवीए तक का सिस्टम लगा सकते हो। तो ये कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में आपने सिस्टम लगाना है। इसके लिए कुछ एसओपीज है। सबसे पहले आपने अप्रूवल लेना होता है, मेंटेनेंस ऑफिस में जाते हो, फॉर्म फिल करते हो, फिर टीम इंस्पेक्शन करती है और फिर वो आपकी जो बिल्डिंग है उसको देख के उसके हिसाब से आपको बताती है आप कितने केवीए का सिस्टम लगा सकते हो। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है तो अप्रूवल मिलने के बाद आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई नेट मीटरिंग क्या ये अलाउ है अभी बहरिया टाउन के अंदर अवेलेबल है या नहीं है? तो इस वक्त नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं है, पॉज्ड है। अ, अभी फ़िलहाल आप नेट मीटरिंग नहीं ले सकते। नेट मीटरिंग वो होती है जिसमें आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हो। आपकी जितनी सोलर से बिजली बनती है, आप कुछ उसका हिस्सा कंज़्यूम करते हो, बाकी जो आपका हिस्सा बचता है बिजली का, वो आप बहरिया को दे देते हो, वो ग्रिड में चला जाता है। ठीक है, फिर जब रात का टाइम होता है तो वो आपने जो यूनिट्स दिए होते हैं उनका एक हिसाब किताब होता है, वो वापस लेते हो। जो जिनकी ऑलरेडी लगी हुई है वो तो चल रहे हैं लेकिन नई नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि आप एक सिस्टम लगाते हो जो सोलर के ऊपर चलता है, जिसके साथ जो ग्रिड की जो बिजली होती है, जो लाइन से बिजली आ रही होती है, वो कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, तो आप बैकअप में क्या करते हो, बैटरीज लगा देते हो। ठीक है, दिन भर आप सोलर से बिजली इस्तेमाल करते हो, सोलर के थ्रू जो एक्स्ट्रा बिजली होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो स्टोर हो जाती है आपकी बैटरीज के अंदर। फिर रात के टाइम उन बैटरीज के जरिए आप अपनी जो कंजप्शन है उसको पूरा कर लेते हो। अच्छा, इसके बाद आता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। उसमें आपका सोलर भी कनेक्ट होता है, बैटरीज भी आप इंस्टॉल करते हो और उसके अलावा जो ग्रिड की बिजली है वो लाइन भी कनेक्टेड होती है आपके इन्वर्टर के साथ। ये थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। इसमें ये होता है तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। मतलब आप दिन में सोलर से बिजली यूज़ करते हो, रात में आपकी जो बैटरीज होती है वो और ग्रिड मिला के जितनी भी कंजप्शन होती है उसको पूरा कर रहे होते हैं। जैसे आप कराची शहर में या दूसरे शहरों में जाते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा लोगों ने अपने जो सोलर पैनल्स होते हैं वो काफ़ी हाइट पे लगाए हुए होते हैं, छत से भी काफ़ी ऊंचे लगे हुए होते हैं। उनके नीचे ये समझ लो एक सोलर पैनल की छत होती है, उस छत के नीचे आप आराम से घूम सकते हो। लेकिन यहाँ पर बहरिया टाउन में ये चीज़ अलाउ नहीं है। बहरिया टाउन में क्या होता है कि आपकी जो छत की बाउंड्री वॉल है, आपकी जो सोलर प्लेट्स होती है उस बाउंड्री वॉल से आपने नीचे लगानी होती है, विजिबल नहीं होनी चाहिए। और जो एसओपीज बहरिया टाउन आपको प्रोवाइड करता है, जितनी कैपेसिटी उसने आपको बताई है उसी कैपेसिटी में रहते हुए आपने सोलर इंस्टॉल करना है। अब सपोज आपका 125 गज का विला है तो उसमें 5 केवीए तक अलाउ है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार मेरी कंजप्शन तो इतनी है नहीं, 5 केवीए का सिस्टम मैं क्या करूंगा, मुझे तो 3 केवीए का सिस्टम लगाना है। तो आप 3 केवीए का भी लगा सकते हैं, 4 केवीए का भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम आप 5 केवीए का सिस्टम लगा सकते हैं।
कम आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। इसी तरह बड़े विलास के अंदर जहाँ पे 8 केवीए अलाउ है, तो आप 6 केवीए लगा सकते हैं, 5 केवीए लगा सकते हैं, तो उससे कोई मसला नहीं, लेकिन आप उस कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि अभी नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑन ग्रिड वाले सिस्टम की तरफ तो जा ही नहीं सकते। आपके पास अब जो ऑप्शन है वो या तो हाइब्रिड का है या तो ऑफ ग्रिड का है। तो इस वक्त जो सोलर की कॉस्ट है वो कितनी पड़ जाती है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अगर 5 केवीए के ऊपर आप जाते हो, इसमें अगर आप ऑफ ग्रिड में जाते हो, बैटरी वगैरह लगाते हो, तो ये तकरीबन 6 लाख से 9 लाख रुपए तक आपको पड़ जाता है। 10 लाख तक भी पहुंच सकता है, वो डिपेंड करता है केबल कौन सी यूज कर रहे हो, फ्रेम किस टाइप के बनवाया है आपने, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसी तरीके से अगर आप हाइब्रिड की तरफ जाते हो, तो हाइब्रिड थोड़ा सा महंगा आपको पड़ता है, क्योंकि उसके में जो इन्वर्टर है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो ये जो वीडियो थी ये उन लोगों के लिए थी जो भेरिया टाउन में रहना चाहते हैं, लेकिन वो बिजली के बड़े बड़े बिल नहीं भरना चाहते, तो सोलर पैनल की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर, ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।